आज हम जानेंगे ये जो दुपट्टा हम फीमेल्स का हथियार है, उसको हम एक बाजू को सपोर्ट देने के, जहाँ पे बाजू में फ्रैक्चर हुआ है, डिसलोकेशन हुई है, हम इस दुपट्टे को, एक कॉटन के दुपट्टे को कैसे यूज कर सकते हैं बाजू को सहारा देने के लिए। तो इसको दुपट्टे को हमने फोल्ड किया और इस तरह से फोल्ड करके हमने बना दी ट्रायंगुलर स्लिंग, ट्रायंगुलर बैंडेज, जो फर्स्ट एड की मास्टर बैंडेज है। अभी हम इस दुपट्टे को कैसे फोल्ड करके टूटी हुई बाजू को सहारा देने के काम लेकर आएंगे। जैसे ये दुपट्टा है, हमने इसको एक कॉर्नर से करके ये बन गई हमारी ट्रायंगुलर बैंडेज। अब अगर किसी व्यक्ति की बाजू का ये अगला हिस्सा टूट जाता है और वो कोहनी आराम से मोड़ सकता है, तो हम इस दुपट्टे का ये जो कॉर्नर है ये उस तरफ करेंगे जिस तरफ की बाजू में लगी है चोट। इसको घुमाकर ये पार्ट यहाँ पे, बाजू को हमने किया टर्न और ये तीसरा सिरा लाकर यहाँ पे हमने गांठ बांध दी, बाजू को आराम से सपोर्ट दिया और ये जो पार्ट लटक रहा है इसको हमने ऐसे घुमाकर अंदर टक कर दिया। तो आर्म स्लिंग 90 डिग्री बांधकर हम बाजू के अगले हिस्से को सपोर्ट देकर पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अगर किसी की ये कॉलर बोन, ये हसली, अगर ये टूट जाती है तो ये पूरी बाजू उसको खींच रही है। हम इस हसली की टूट में सपोर्ट देने के लिए बाजू को यूज करते हैं सेंट जॉन स्लिंग। इसमें हम बाजू की पोजीशन को रखेंगे 45 डिग्री पे। उसके बाद उसी तरीके से हम अपने ट्रायंगुलर बैंडेज को लेंगे और जैसे ही स्लांटिंग है बाजू, वैसे ही ये स्लांट में इस कॉर्नर पे कंसंट्रेट करके हमने ये रखा और घुमाकर पीछे से घुमाकर हमने इस तरीके से ये नॉट यहाँ पे बांध, और ये जो कॉर्नर है इसको हमने अंदर की तरफ टक कर दिया। तो सेंट जॉन्स या ट्रायंगुलर स्लिंग बांधकर हम हसली की टूट में, कॉलर बोन की टूट में पेशेंट को इस तरीके से 45 डिग्री की पोजीशन में इस पेशेंट को, इसकी बाजू को सेट करके हम इसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अगर इसी दुपट्टे को, अगर हमने किसी की कलाई को हाथ की चोट में सपोर्ट देने के लिए यूज करना होगा, तो इसको हम कहते हैं कफ एंड कॉलर वाली स्लिंग। उसमें हमने अपने दुपट्टे को इस तरह लिया, इसको बीच में से फोल्ड किया। सपोज इस पेशेंट के हाथ में मोच आ रखी है, यहाँ से इसको हमने किया, इस तरह से बांधा और इस तरह से कलाई को सपोर्ट देते हुए हमने इसके गले में बांध दिया। इससे हम हाथ को ऊपर उठा के पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। इससे ब्लीडिंग, स्वेलिंग में भी उसको आराम मिलेगा और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। थैंक यू।